मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल सूरतुल मुमिनून के उन्वान पर एक बात कही थी कि जिस शख्स के अंदर ये 10 बातें होंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका खात्मा ईमान पर फरमाएंगे। तो 10 बातें नहीं हैं, 10 आयतें हैं। क्या हैं? 10 आयतें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इन 10 आयतों पर अमल किया, सूरतुल मुमिनीन की इब्तिदाई 10 आयतों पर जिस शख्स ने अमल किया उसके लिए जन्नत पक्की है और उसका खात्मा ईमान पर होगा। कितनी आयतें? उन 10 आयतों में 7 सिफतें हैं जो ईमान वालों को अपनाना है, जिसका तज़किरा गुज़िश्ता कल आपके सामने आया। नमाज पढ़ता हूँ खुशू के साथ, ज़कात देता हूँ, शर्मगाह की हिफाजत करता हूँ, अमानतदारी हूँ, वादे का पासो लिहाज रखता हूँ। इसी तरह नमाज को वक्त पर अदा करता हूँ, नमाज को, और लग़्व बातों से अपने आप को बचाता हूँ। बेकार चीज़ें जितने भी हैं ना, हराम नाजायज़, इनसे अपने आप को, ये 7 सिफतें अगर कोई मोमिन बंदा अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो पूरा यकीन है कि उसका खात्मा किस पे होगा? ईमान पे। आसान चीज़ें, 2 तो नमाजी है, एक खुशू के साथ पढ़ना है और दूसरा पाबंदी के साथ टाइम पर पढ़ना है। 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरा ज़कात है जो साल में एक दफ़ा अदा करना है। और चौथे नंबर पर लग़्व चीज़ों से बचना है, यानी करना नहीं है, करना ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को क्या करना है? छोड़ देना है। हराम चीज़ों को छोड़ देना है, बेकार चीज़ों को छोड़ देना है, नाजायज़ चीज़ों को छोड़ दे, न करने वाला अमल है। इसी तरह शर्मगाह की हिफाजत करना है। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। ए नौजवानों की जमात, तुम में अगर निकाह करने की इस्तिताअत है तो क्या करो? निकाह करो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। इसलिए कि ये नज़रों को झुकाती हैं, पाकीज़ा रखती हैं और शर्मगाह की हिफाजत करती है। फ़इन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम। और अगर निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते तो तुम्हें चाहिए कि रोज़े को लाजिम पकड़े। किसको लाजिम पकड़े? रोज़ा। रोज़ा इंसान की शहवत को ठंडा कर देता है। रोज़ा इंसान के शहवत को ठंडा करता है, गुनाह की तरफ ख्यालात को माइल नहीं होने देता है। ऐसा निडाल होकर बैठा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है उसको, कोई सामने वाला बात भी चल निकल। रोजे से ये फायदा होता है। और हकीकत में अगर इस नियत से रोजा रखेंगे अल्लाह बड़ा अजर आता फरमाएंगे। नवाफिल नफली रोजे रखने का एहतमाम भी करना चाहिए नौजवानों को, इसलिए कि कल क़यामत के दिन फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर अगर किसी वजह से कोताही कमी रह गई हो, अल्लाह नफली रोज़ों से उसकी कमी पूरी करेगा। बात समझ में आ गई? आगे तज़किरा चल रहा था सूरतुल नूर का, वाक़े इफ़ का आपके सामने बयान किया गया। ये सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी आयतें ऐसी नाजिल फरमाई हैं जिसमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए ईमान वालों, तुम अपने घर के अलावा किसी और के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। वो तुसल्लिमू अला अहलिहा, और सलाम करके दाखिल हो। पता नहीं सामने वाला किस हालत में है, पता नहीं सामने अंदर कोई ऐसा है जो हमारा आना उसे पसंद ना हो। इसीलिए शरीयत ने कहा कि बगैर इजाजत के, और अगर इजाजत मिल भी गई तो सलाम करके अंदर दाखिल होना है।
कैसे दाखिल होना है? सलाम करके अंदर दाखिल होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा रही है, जब किसी के मकान पर जाते थे तो दरवाजे से हटके खड़े रहते और 3 दफा आवाज लगाते। अगर तीनों आवाज का जवाब मिला, ठीक नहीं मिला, चौथी दफा खुश दिली के साथ वहां से लौट जाते। यह आदाब है। तबलीग के अंदर गश्त में जब निकलते हैं तो इन आदाब को हर मर्तबा बयान किया जाता है। अगर किसी के मकान पर जाए तो दरवाजे के दाएं या बाएं खड़े रहें, सामने ना खड़े रहें। पता नहीं सामने से कोई ऐसी शख्सियत आ जाए कि जिसका देखना हमारे लिए और उसके लिए नामुनासिब हो। इतना एहतियात किया गया है, इतना क्या किया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर इजाजत मिले तो अंदर जाना, न मिले तो लौट आना, ताने न देना। दरवाजा खोला नहीं, अंदर रह के चप्पल दिख रही थी, गाड़ी बाहर थी उसकी, फिर भी दरवाजा खोला नहीं। उसकी मर्जी, पता नहीं किस हालत में होगा, सोया हुआ होगा, गुस्ल कर रहा होगा, इस्तिंजा कर रहा होगा। ये तो घर का मसला है। लोगों का हाल ये हो चुका है कि फोन पर भी ऐसे ताने देते हैं। 3 दफा इससे एक मसला निकलता है, सामने वालों को अगर अशद जरूरत है आपकी, 3 दफा फोन लगाओ, उठाया ठीक, नहीं लगाया, नहीं उठाया, खुश दिली से छोड़ दो। फोन नहीं उठाते, बड़े हो गए, रिप्ले भी नहीं करते। अरे उसकी मर्जी है, रिप्ले करे ना करे, उसका मसला है ना। सामने वाला बंदा किस हालत में है, वो उस हालत में तुम्हारा फोन उठाना चाहिए। हाँ, बाज लोगों की आदत होती है हर फोन उठाने की। जिस तरह से बाज लोग बाथरूम में भी फोन उठाते हैं और उठा कर कहते हैं हाँ बोलना। सामने वाला सलाम कर रहा, अस्सलाम वालेकुम, हाँ बोलना भाई। अरे भाई सलाम का जवाब तो, अरे बोलना भाई, मैं जवाब दे नहीं सकता। अरे जवाब दे नहीं सकता तो उठाया क्यों? 10 मिनट से क्या हो रहा था, बाहर निकल के फिर कॉल बैक करता। मोबाइल को इस्तिंजा खाने के अंदर लेके जाना जायज नहीं है। क्या नहीं है? जायज नहीं है। सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, क्या करेंगे, टाइम पास नहीं होता बोले, वो टाइम पास करने जाते हैं वहां पे। ये अंग्रेजों का पेरा हुआ बीज है। ये अंग्रेज लोग पेपर लेकर पहले बैठते थे। अब उन लोगों ने क्या किया, ये मोबाइल का इजाद किया हुआ है तो पेपर के जगह पर ये लेकर आया। अब बाथरूम के अंदर भी चार्जर लगाना पड़ेगा कि अचानक इस बीच अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। इसके फौरन बाद फरमाया, व कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़न फुरूजहुम। 2 आयतें हैं। पहली आयत में मर्दों को खिताब है, दूसरी आयत में औरतों को खिताब है। किसको खिताब है? औरतों। मर्दों से कहा गया, ए ईमान वाले मर्दों, ए मोमिन मर्दों, अपने नजरों को झुका लिया करो। अपने नजरों को क्या करो? यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की क्या करो? हिफाजत करो। पहले मर्दों को मुखातब किया, बाद में औरतों को। बाज लोग एतराज करते हैं ना, मर्दों से कहो ना अपने नजरों पे पर्दा डाले, हमें औरतों को क्या कहते हो पर्दे का, ये एतराज करते हैं। शरीयत ने पहले मर्दों ही को कहा है नजरों को झुका ले, बाद में औरतों को कहा है। बाद में किसको कहा है? औरतों को कहा है। नजरों की हिफाजत करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। जो बंदा दुनिया में रहते हुए अपने नजरों की हिफाजत करता है, इन आंखों से कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। अगर आप इन आंखों से अल्लाह का दीदार करना चाहते हो तो नजरों की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली अगज़्ज़ु लिल बसर, नजरों की हिफाजत करो। रास्ते में अगर गैर महरम आ जाए, नजरों को झुका लेना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर भी अगर उड़ गई तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर डरना इस बात से, कहीं दिल से, कहीं अल्लाह तेरे दिल से ईमान को न छीन ले। किसको कहा जा रहा है? तो हमारा क्या हाल होगा? इरादतन देखा जाता है। कैसे? इरादतन, और देखकर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। अब ये ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि मजलिस में लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ है अस्तगफिरुल्लाह? क्या पूछते हैं?
ये हालांकि ये गुनाह है, दिल की कैफियत मांग पड़ जाती है, इबादत की लज्जत अल्लाह छीन लेते हैं। अल्लाह इबादत की लज्जत क्या करते हैं? शकौतु इला वकीई सूई हिफ्ज़िन, हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने उस्ताद वकी से, इमाम वकी से शिकायत फरमाई हाफिजे की कमजोरी की। फ़औसानी इला तरकिल मआस, हजरत ने वसीयत फरमाई कि गुनाहों को छोड़ दो। क्या फरमाया? बादाम खाओ नहीं, क्या फरमाया? गुनाहों को छोड़ दो। इसलिए कि फ़इन्नल इल्म नूर, इल्म जो है ये नूर है, और अल्लाह ये अपना नूर ला युअता लिआसी, गुनहगार को नहीं देते। अल्लाह अपना इल्म किसको नहीं देते? गुनहगार को नहीं देते। तो मर्दों से कहा गया अपनी नजरों की हिफाजत करो। पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं कि जब तुम रास्ते में चलते चलते अपनी नजरों की हिफाजत करोगे, जब भी नजरों की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर एक ईमान की कैफियत को बढ़ाएगा। उसकी लज्जत तुम उसी वक्त दिल में महसूस करोगे। क्या करोगे? ईमान की लज्जत उसी वक्त आप दिल में महसूस करोगे। करके देख लेना, जो चाहे वो जाए, नजरों की हिफाजत करेंगे, बदनजरी इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुमिनात से फरमाया, ईमान वाली औरतों से फरमाया, अपनी नजरों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी की चीज है, तुम्हारे लिए पाकीज़गी का जरिया है। वयहफज़ना फुरूजहुम वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत करके अपने आप को बाहर मत निकालो, अपने जिस्म को बना के संवार कर सिंगार करके लोगों के सामने जाहिर मत करो, सिवाय उन लोगों के लिए जिनका तुमको देखना हलाल है। शोहर के लिए, किसके लिए? मौलाना नईम साहब हज के ट्रेनिंग चलती है ना शनिचर इतवार को, उसमें उन्होंने कहा था घर में औरत खट्टी बनी फिरती है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने। घर में कैसी रहती है? खट्टी रहती है, और जब बाहर निकलती है तो मेकअप शेकअप करके बनाव सिंगार करके निकलती है। जिसके लिए मेकअप करना था उसके सामने कैसी रह रही है? बोलो, अरे बोलो ना, खट्टी। और बाहर निकलती है तो कैसी? मेकअप। कुरान कह रहा है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपने जीनत को जाहिर मत करो दूसरों के सामने, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, अपने बाप के सामने ठीक है, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, बाप के बेटों के सामने यानी भाई के सामने, औ अबनाइहिन्ना, अपने बेटों के सामने, औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, और अपने बेटों के सामने यानी पोतों के सामने, औ इख्वानिहिन्ना, अपने भाई, औ बनी इख्वानिहिन्ना, भाई के बेटे भतीजे। अगर कोई औरत है वो अपने भतीजे के सामने पर्दा करने की जरूरत, ये अहकाम औरतों के लिए बयान किए जा रहे। इसीलिए मैंने सूरह नूर के तफसीर में इब्तिदा में फरमाया था, कहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मर्दों को चाहिए कि सूरह माइदा पर अमल करे, सूरह माइदा की तिलावत करे, उसको पढ़े समझे, और औरतों को चाहिए कि क्या करें? सूरह नूर पढ़े। बहुत अहकामात है आगे जिक्र किया गया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में से जो शख्स निकाह की उम्र को पहुंच गया तो उसे चाहिए कि नेक साले तुम्हारे बंदों में से नेक साले औरतों से निकाह करें। ये निकाह करना क्या होगा? इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, ये तुम्हारे लिए फकर को खत्म करने वाला और अल्लाह की तरफ से गनी करना और फजीलत पाने का जरिया बनेगा। निकाह करने से इंसान गरीब नहीं बनता। हमारा मिजाज ऐसा है कि मालदार बनेंगे फिर निकाह करेंगे। अरे निकाह करो अल्लाह मालदार बनाएंगे, निकाह करो अल्लाह क्या करेंगे? मालदार बनाएंगे। लेकिन निकाह करने की भी तो उतनी सलाहियत होनी चाहिए। महर के रकम भी दूसरे से लेके दे रहा और खजूर भी बांट रहा तो वो भी कर्जा लेके बांट रहा। इतना नहीं, इतना भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत इस्तिताअत हो, थोड़ी बहुत हैसियत हो इंसान के अंदर कि जिसमें इंसान 2 वक्त की रोटी खा सके, अपने हमसफर को खिला सके, काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। और क्या चाहिए? बदन पे कपड़े हो, 2 वक्त की रोटी हो और सर पे छत हो, और छत चाहे जाती हो या किराए की हो, छत का इंतजाम करने की इस्तिताअत हो। ये 2-3 चीजें जो जरूरी है इंसान की जिंदगी में अगर आ गई तो इंसान निकाह के लायक हो गया। नौकरी पालेंगे, इनकम आएंगी, जाती मकान आएगा, तब जाके निकाह करेंगे। तब तक तो हजरत क्या हो जाएंगे?
बूढ़े हो जाएंगे, फिर उसको लड़की नहीं मिलेंगी, क्या मिलेंगी? बोलो, बुढ़िया बोल रहे। सूरतुल फुरकान, आगे सूरतुल फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी रुकू के अंदर बहुत बेहतरीन मज़ामीन नाजिल फरमाए हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर तवाज़ु, आजिज़ी और आहिस्तगी से चलते हैं। अल्लाह के बंदे कौन हैं? जो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। सूरह बनी इसराइल के अंदर इसी तरह एक मजमून आया है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। जमीन पर अकड़ कर न चलो, इसलिए कि तू न जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ को छलांग सकता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के मिजाज को बयान फरमाया। इंसान के जिंदगी में मौत एक बरहक चीज है, इसके बावजूद ये इतना अकड़ता है। अगर ये मौत ना होती तो ये दुनिया में कितना गुरूर करता। इंसान की हैसियत क्या है बताए? यहां पर आजिजी का हुक्म दिया गया। जमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चलते थे तो ऐसे चलते गोया के उतर रहे, चढ़ाई पर से नीचे उतर रहे। तो इंसान कैसे उतरता है? सर झुका के उतरता है, अपने पंजों पे चलता है। किस पे चलता है? ये आजिजी से चलना। हालांकि उस बंदे को हक था कि वो सीना तान के चले। कायनात की सारी नियामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता फरमाई थी। मुकर्रर होने की हैसियत से, माल के एतबार से नहीं कह रहा हूं, कायनात का सबसे अजीम इंसान था वो, लेकिन वो आजिजी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? इंसान की हैसियत क्या है कि जिस पर इंसान अकड़े, इतराए, तकब्बुर करे, घमंड करे और सीना तान के कॉलर टाइट करके चले। ये इंसान के औकात क्या है? अगर खाना ना मिले तो इंसान एक दिन के बाद तड़पने लग जाए, और मिल जाए और जो मिला है और जो अंदर दाखिल किया है वो वक्त पर अगर ना निकले तो उसको निकालने के लिए इंसान परेशान हो जाए। ये हमारी हैसियत है। ये हमारी क्या है? खाते खाते एक लुकमा अगर सांस के नली में अटक गया, इंसान की जिंदगी वही रुक जाती है। ये हमारी औकात है। उस नली के अंदर इंसान के गले में दो पाइपें हैं, एक सांस की और एक खाने की। जब खाने वाला निजाम चलता है तो सांस वाली पाइप पर पर्दा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पर्दा लगा दिया जाता है। ऐन उस वक्त में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो वो पर्दा हटा लिया गया, और सांस के नली में अगर वो खाना या पानी अगर अटक गया तो इंसान क्या करेगा बताओ? इंसान अपनी मर्जी से खाने वाले नली में डालता है। वो तो यहां मिक्सर की तरह मुंह में डालता है, चबा चबा के। अभी अंदर जहां जाए वो उसकी मर्जी, जहां जाए वो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह का निजाम चल रहा है और हमको पता भी नहीं है। फिर अकड़ की बात क्या है? अकड़ का मसला क्या है? व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर चलते हैं तो बिल्कुल आजिजी के साथ, हौना, आहिस्ता, आहिस्तगी के साथ, तवाज़ु के साथ। और जब उनसे कोई जाहिल मुखातब होता है तो क़ालू सलामा, क्या कहते हैं? भाई उधर से सलाम। दिखा की पतली गली से वो आ रहा है जाहिल। जाहिल का मतलब गैर जरूरी बात करने वाला, गैर जरूरी बहस करने वाला, फालतू की बकवास करने वाला, न जिसमें दीन का फायदा है न दुनिया का फायदा है। जब भी बात करेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, जब भी बात करेगा तो गिबत करेगा, जब भी बात करेगा तो गुनाह की बात करेगा। तो वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम अलैकुम। रखो गया फोन पे बात करते करते अगर बोले वो कैसा है, अस्सलाम अलैकुम, रखो गया भाई। हम बोलते हैं कि यार जब वो पूछ रहा है तो क्या करें? कहते हैं ना कि भाई सामने वाले ने जब आगे से पूछा है कि उसके बारे में तो क्या बोले? जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन क्या जवाब देना है? अस्सलाम वालेकुम। रखो गया क्या बोलने का? अस्सलाम वालेकुम। सामने वाला समझ जाएगा कि भाई आगे बात करना नहीं चाहता, या आगे बात करना नहीं चाहता। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें सजदे और क़ियाम में रब के सामने गुजरती हैं। रहमान के बंदे वो हैं कि जिनकी रातें रब के सामने सजदे और क़याम में गुजरती हैं। अगर हम रब के बंदे अगर बनना चाहते हैं, रहमान के बंदे अगर बनना चाहते हैं तो जमीन पर आजिजी से चलो, तवाज़ु से चलो और जाहिलों के मुंह न लगो।
फालतू के बकवास और बहसोबाजी में न लगो, और इसी तरह रातों में उठ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। रातों में उठ के अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत शुअरा नाजिल फरमाई। शुअरा 25वें पारे में है शूरा। ये क्या है? शुअरा आइन के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे, रिश्तेदार को, अपनों को, गैरों को दावत देते थे, लेकिन वो दावत को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे, बल्कि सताते थे, परेशान करते थे। इनकी दावत कबूल न करने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। क्या होती थी? तकलीफ। इतनी तकलीफ कि अल्लाह को बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत शुअरा नाजिल फरमाई, और उस सूरत शुअरा में पहले ही आयत तौसीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। शायद आप इन लोगों के ईमान न लाने की वजह से अपने आप को हलाक कर दोगे। ये अल्लाह के रसूल की फिक्र में कहा जा रहा है। ए नबी जी, आप अपने आप को इतना तकलीफ में न डालें। ये अगर ईमान न लाते तो न लेकर आए। हम आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये ईमान क्यों नहीं लाए हैं। आपने अपना काम किया, आपने इन तक दावत और तबलीग पहुंचाई, जो दीन का काम था वो आपने इन तक पहुंचा दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई इन लोगों ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। आज हमारे अंदर भी ये चीजें हैं, कहां उसको सुनता नहीं उसका मसला है, मानता नहीं उसका मसला है, नमाज पढ़ता नहीं उसका मसला है। तुम नमाज की दावत देते रहो, दीन की दावत देते रहो, तबलीग करते रहो, तुम अपने काम से बरी हो जाओगे। तुम अपने काम से बरी। खाना पकाने की जिम्मेदारी, खाना पका खाए ना खाए उसका मसला है। तुमसे तो ये ना पूछा जाएगा ना कि भाई तूने खाना क्यों नहीं बनाया। तुम कहोगे मैंने बनाया तो था, लेकिन तुमने खाए नहीं। इसी मक्का वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा करते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी मजनून कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शायर कौन होता है मालूम है? शायर वो होता है कि जिसके पीछे जो लोग चलते हैं ना शायरों के, वो सब के सब गुमराह होते हैं। क्या होते हैं? और मेरे हबीब के पीछे जो चल रहे हैं वो गुमराह नहीं है। रातों को उठ के अल्लाह से मांगने वाले हैं, तौबा ताइब करने वाले हैं, शराब से बचने वाले हैं, जिना से बचने वाले हैं, नजरों की हिफाजत करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, अमानतदारी करने वाले हैं, वादे का पासो रियाज करने वाले हैं। ये लोग जिसके पीछे चलते हो वो शायर नहीं हो सकता। वश्शुअरा यत्तबिउहुल गावून। शायर लोग वो होते हैं कि जिनके पीछे चलने वाले कौन होते हैं? गुमराह लोग होते हैं। और शायर लोग जो है हमेशा वही बातें करते हैं। कुरान ने आगे जिक्र किया है, ख्याली पुलाव पकाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिन बातों के बारे में उनको खुद को मालूम होता है कि इन बातों का न सर है न पैर है। मैंने तुझे जब देखा तो मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं चांद में हूं। तेरा बाप चांद में रहेगा, लेकिन फिर भी कहता है कि तुझे देखा तो मैं कहां हूं? हजरत चांद में है। तू इशारा कर, तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। अभी लाएगा चांद तोड़ के, फिर ईद कैसे मनाएंगे? ईद कैसे मनाएंगे? चांद तोड़ के लाएगा हजरत। तो शायरों के और अक्सर व बेशतर आज के जमाने के अंदर तो पहले कुछ शुअरा ऐसे होते थे कि जिनके शेर से ईमान का जज्बा जाग जाता था, एक वलवला ईमान का पैदा हो जाता था। लेकिन आज के अक्सर व बेशतर शुअरा ऐसे हैं कि जिनके शेर शायरी सुनने के बाद शहवत उभरती है, गुनाह के ख्यालात बढ़ते हैं, और महफिलें ऐसी सजती है कि जिसमें मर्द भी है, औरतें भी है, गैर महरम एक इकट्ठा बैठे हुए सामने, और मर्दों के सामने खड़े रह के औरतें शेर शायरी कर रही है। क्या कर रही है? औरतें शेर शायरी कर रही है, और उसमें सारी बातें मोहब्बत की और इश्किया बातें कर रही है। खुद क्या घर के अंदर तलाक हो गया है, और ये मोहतरमा क्या कर रही है? शेर शायरी के नगमे गा रही है। तो कुरान ने कहा है, वश्शुअरा यत्तबिउहुल गावून अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। तुम देखते नहीं, शायर लोग एक वहमी वादी के अंदर चलते हैं, वहम के दुनिया के अंदर जीते हैं। कौन सी दुनिया में? वहम की दुनिया में। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। और अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि जो खुद उस पर अमल नहीं करते। ये शेर शायरी का मतलब है। अब यहां पर मसला समझ ले कि शेर शायरी कहना जायज है, बशर्ते कि उसके अंदर कुफरिया अल्फाज ना हो, शिरकिया अल्फाज ना हो, गुनाह के अल्फाज ना हो, और नाजायज कलिमात ना हो।
हाँ, अगर अशार ऐसे हैं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तारीफ हो, ईमान का इस्लाम का जज्बा जिससे उभरता हो, ऐसे अशार कहना जायज़ है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुन नमल नाजिल फरमाई। सूरतुन नमल, सूरतुन नमल, नमल कहते हैं चूंटी को, नमल कहते हैं चूंटी को। इस सूरत का नाम रखा गया चूंटी। क्यों? एक जानवर का नाम रखा गया, एक कीड़े का नाम रखा गया। सूरत कुरान का हिस्सा बना दिया गया, उसको कयामत तक पढ़ा जाएगा। मस्जिदों के अंदर मुसल्ले पे खड़े रहकर उसकी तिलावत की जाएंगी कुरान की, और उसका नाम रखा गया उस सूरत का सूरतुन नमल। नमल के माना छोटी। क्या किया ऐसा उसने जो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान में उसके नाम से एक सूरत उतार दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है सूरतुन नमल के अंदर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत बादशाह सलाहियत अता फरमाई थी। इनके बाद अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाह अता फरमाई जैसी बादशाहत न उनसे पहले कभी किसी को अता फरमाई, न उनके बाद अल्लाह ने कभी किसी को अता फरमाई, कभी भी नहीं। हवाएं उनके ताबे थी, परिंदों की बोलियां, जानवरों की बोलियां वो समझते थे। जिन्नात उनके ताबे में थे, जिन्नातों से समंदरों से हीरे जवाहरात निकाला करते थे, बड़े बड़े मटके जिन्नातों के जरिए से बनाया करते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे काम लिया, मस्जिद अक्सा की तामीर भी जिन्नातों के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई। किसके जरिए से? जिन्नातों के जरिए से। जिन्नात काम पे लगे हैं, हजरत ऐसा आसा पकड़ के खड़े हैं, निगरानी कर रहे हैं। अभी तामीर होने में बाकी है, मुकम्मल तामीर नहीं हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल। और खड़े हैं, जिन्नातों को लग रहा है कि हजरत देख रहे, ईंटें लगा रहे, सीमेंटें लगा रहे, दीवारें बना रहे। जब लकड़ी को दीमक ने खा लिया और जब लकड़ी गिर गई तो हजरत उस वक्त गिर गए, तो उनको पता चला कि भाई हजरत का तो इंतकाल होके जमाना हो गया, हम बेवकूफ थे। जिन्नातों की अक्लों को ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह वाकया रोनुमा फरमाया कि तुम अपने आप को तुर्रम खा समझते हो ना, तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो, तुम्हारे नजरों के सामने एक बंदे का इंतकाल हो गया है, इसके बावजूद तुमको पता नहीं चला। तुमको क्या नहीं चला? तुमको पता। तफसीली वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्किस का तस्करा भी है इसमें, बिल्किस का तस्करा यहाँ है, जुलेखा यहाँ नहीं है। जुलेखा कहाँ है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में। बाद लोग गड़बड़ी करते हैं, वहां बिल्किस को लगा देते हैं, यहाँ जुलेखा को लगा देते हैं। यहां पर बिल्किस का तस्करा है। अल्लाह ने उसको भी बड़ी सल्तनत, मलिके सबा थी वो, एक सबा नाम की हुकूमत की मलिका थी। इनके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनके वालिदा ये जिन्नातों में से थी और वालिद ये इंसानों में से थे, जिसके नतीजे में ये बिल्किस पैदा हो गई। अल्लाह ने उसको एक हुकूमत अता फरमाई। लेकिन जिस सल्तनत की ये मलिका थी, ये पूरी की पूरी सल्तनत सूरज की परस्तिश करती थी। किसकी? इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै। वो हुदहुद परिंदा जो है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद नहीं था। हजरत ने फरमाया व तफक्कदत तैर फक़ाल मा ली ला अरल हुदहुद। कहां है? नजर नहीं आ रहा है। हाजिरी लेते थे। अगर इसने कोई माकूल उज़्र पेश किया गायब रहने का तो उसको बख्श दिया जाएगा, और अगर कोई उज़्र पेश नहीं किया तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा। हुदूद परिंदा आया बाहर से, उसको बता दिए गया तू, तेरी खैर नहीं, तेरी हाजिरी ली गई, तू गायब था। हुदूद कहने लगा कोई मसला नहीं, मैं उज़्र लेकर आया हूं, बड़ा उज़्र लेकर आया। आकर कहने लगा हजरत मैंने एक सल्तनत को देखा, बड़ी पावरफुल है, लेकिन वहां की मलिका और अवाम अल्लाह के अलावा सूरज को सजदा करती है। कल सजदा आया ना, किसको सजदा कर रही है? सूरज को सजदा कर रही है। हालांकि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, सजदा तो अल्लाह को करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसका उज़्र समझ में आ गया, हुदहुद का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन मलिका सबा को, जो सबा की जो मलिका थी बिल्किस को, खत रवाना फरमाया। लंबा किस्सा है, फिर वो आई है, मुसलमान हो गई है। गुज़िश्ता साल इसका तफसीली वाक़या बयान किया। अब हर किस्से को अगर तफसील से बयान किया जाएंगे तो बहुत सारे मज़ामीन, एक पारा पहले ही हम पीछे चल रहे। अब ये 19वें पारे का तस्करा है, और आज कौन सा पारा हो गया? 20वां पारा। 15 तरावी 20 पारे मुकम्मल हो गए। तरावी के एतबार से 5 पारे आगे चल रहे हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें तस्करा है। इस सूरत का नाम नमल क्यों रखा गया, चूंटी क्यों रखा गया, इसकी वजह मैं बताता हूं। उसके बाद इंशाअल्लाह कल 20वें पारे का तस्करा किया जाएगा, जिंदगी अगर बाकी रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे
अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं। रास्ते में चूंटियां एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है, सफर कर रही है, चल रही है ना। एक चूंटी ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है और ये हमारी कौम क्या क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे आके हमारी कौम कुचल जाए और हलाक हो जाए, तो नुकसान हमारी कौम का होगा। तो वो चूंटी आई और अपने कौम को कहने लगी, या अय्यतुहन नम्ल, क़ालत नम्लतु या अय्यतुहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूंटियों की जमात, अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, वो तुम्हें कुचल डाले और उनको इसकी खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चूंटी की वो बोली सुना दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बातों को सुनकर क्या हो गए, मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसका शुक्र अदा किया? देखा, मेरे को चोटी की बोली समझ में आती। आज बाद लोगों को अंग्रेजी बोलने आती है ना, कोई अंग्रेजी बात करता है समझ में आती है, तो जिसको समझ में नहीं आती उसको बेवकूफ समझता है। अंग्रेजी समझ में आती है आप लोग। हजरत को चोटी की बोली समझ में आ रही है और शुक्र किसका अदा कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे इस सलाहियतों से नवाजा है। अब बात असल ये है कि चूंटी का तस्करा कुरान में और उसकी सूरत उतारी क्यों? उसकी वजह यह है कि उस चूंटी ने अपनी कौम की खैर खाई में इतना बड़ा अमल किया, अल्लाह को उसका अमल पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया? एक चूंटी का अपनी कौम की खैर खाई में निकलना अल्लाह को पसंद आ गया, तो हमारा अपनी कौम के खातिर जद्दोजहद करना, तगोदो करना, मेहनतें करना, कुर्बानी देना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, कौम की खैर खाई के लिए, कौम की भलाई के लिए अल्लाह को पसंद नहीं आएगा? बोलो ना, आएगा ना। तो करो, कौम की भलाई के लिए कुछ करो, अपने बस्ती के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कौम के नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ तभी अपना हिस्सा लगाने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मत के लिए नाफिअ बनो, जार ना बनो। क्या बनो? नाफिअ बनो, उम्मत को नफा पहुंचाने वाले बनो, उम्मत को नुकसान पहुंचाने वाले न बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।